एहतियात करें। अगर तकलीफ हो और आपके अंदर अलामात हों तो अस्पताल ज़रूर जाएं। डर के घर पर ना बैठे रहें, क्योंकि अगर आप में वायरस है और आप अपने घर वालों को लगा देते हैं तो ज़रा सी बेहतियाती खुदा ना खास्ता आपको या आपके किसी अजीज़ को कोरोना वायरस से मुतासर कर सकती है। और फिर अगर किसी की मौत हो जाए तो फिर कितनी अजियत होती है। मैयत की घर से मुंतकली, गुस्ल और फिर तदफीन का अमल बहुत तकलीफ दे होता है। इस हवाले से डॉन अखबार में सहाफ़ी जोफीन इब्राहिम की रिपोर्ट शाया हुई है, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते कराची के एक मारूफ फिजिशियन कोरोना वायरस की जद में आकर जान की बाजी हार गए। उनकी आखिरी रसूमात हुकूमत के तय करदा हिफाजती मयारात को मद्देनज़र रखते हुए अदा की गईं। उनकी पड़ोसी ये देख कर हैरान रह गई कि उनकी आखिरी रसूमात इस कदर गैर रिवायती अंदाज में अंजाम दी गई कि उनसे प्यार करने वाले ना तो उनका आखिरी दीदार कर सके और ना ही उनकी बेवा और बेटे से ताज़ियत कर सके। पड़ोसी ने मजीद बताया कि डॉक्टर के भाई भी आखिरी रसूमात में शिरकत ना कर सके। अगर लॉकडाउन ना होता तो ना सिर्फ उनके पड़ोसी बल्कि पूरे मोहल्ले और दीगर इलाकों के लोग भी उनकी नमाज जनाजा में शिरकत करते। कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डायरेक्टर इकबाल परवेज ने डॉन को बताया कि कोरोना वायरस की वजह से गोरकन भी नहीं मिल रहे हैं और जो मिल जाए तो वो ताबूत को हाथ लगाने से इनकार कर देता है। इसलिए ईदी के रजाकार ही ये जिम्मेदारी बखूबी अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि अगर कब्र तैयार है तो नमाज जनाजा पढ़ने और मैयत को दफन करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। बिलाल ने बताया कि कारोबार बंद होने की वजह से कब्र पर गुलाब की पत्तियां भी नहीं डाली जाती। कब्र की तैयारी से लेकर आखिरी रसूमात तक का ये पूरा मरहला इंतहाई खामोशी से गमज़दा माहौल में और फौरी तौर पर अंजाम दिया जाता है। दुख की बात यह है कि जब लवाहिकीन घर लौटते हैं तो गम बांटने के लिए वहाँ कोई नहीं होता। ये बहुत ही हसास सूरत हाल है, अफसोसनाक सूरत हाल है। और अगर आप घर पर बैठे रहेंगे, आप में अलामात आएंगी, आप किसी को नहीं बताएंगे और दूसरों को भी वायरस लगाएंगे तो वायरस तो रुकेगा नहीं। वायरस आप पर असरअंदाज होगा, आपको मारने में भी कामयाब हो सकता है, आपको मजीद बीमार कर देगा, आपके घर वालों को लगकर उन्हें मारने में कामयाब हो सकता है। और सूरत हाल इतनी खौफनाक और इतनी अफसोसनाक हो सकती है। इसलिए तबीयत ख़राब है तो डर के घर पर ना बैठिए, ज़रूर अस्पताल जाइए। दूसरी तरफ दुनिया भर में कोरोना वायरस से निमटने के लिए हिकमत अमली पर बहस हो रही है। कर्फ्यू, लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन और हर चीज़ पर बात हो रही है। हर्ड इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट पर बात हुई। दुनिया किसी फैसले पर पहुंचने में अभी तक नाकाम है। बरतानिया ने भी हर्ड इम्यूनिटी का तजर्बा किया मगर ये तजर्बा नाकाम हुआ। इस वक्त बरतानिया में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 13,000 से भी ज़्यादा हो गई है। आज ही बरतानिया ने मजीद 3 हफ्ते के लॉकडाउन का फैसला किया। बरतानिया के बाद स्वीडन ने इस मॉडल पर अमल किया, मगर अपने साइज़ और खित्ते के ममालिक में स्वीडन को भी सबसे ज़्यादा अमवात का सामना है। वहाँ अब तक 1300 से ज़ायद अफराद मारे जा चुके हैं और दुनिया स्वीडन की इस हिकमत अमली पर तनकीद कर रही है। इन मुश्किल लम्हात में ये गैर मामूली नज़ारे हैं। स्वीडन में लोग माजी की तरफ बाहर निकल रहे हैं, अपने दोस्तों और ख़ानदानों के साथ इतवार की धूप रेस्टोरेंट्स में बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना ने स्वीडन को मुतासिर नहीं किया, बस फ़र्क यह है कि स्वीडन का इससे निमटने का तरीका मुख्तलिफ है। कोई ज़बरदस्ती की बंदिश नहीं, कोई लॉकडाउन नहीं। और बहुत से लोग, जिनमें सदर ट्रंप भी शामिल हैं, वो समझते हैं कि स्वीडन का हर्ड इम्यूनिटी का मॉडल कामयाबी से जारी है, जिसका मतलब यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वायरस मुंतकिल हो जाए और फिर उनमें वायरस न लगने के लिए इम्यूनिटी पैदा हो जाए, जिससे वायरस का फैलाव ही रुक जाए। स्वीडिश अथॉरिटीज़ को लगता है कि उनकी हिकमत अमली है कि वायरस को वहाँ रोका जाए जहाँ वो ज़्यादा फैलता है, और उनके ख्याल में ये रेस्टोरेंट्स में नहीं फैलता। मगर एदाद शुमार एक अलग कहानी बता रहे हैं। एक छोटा मुल्क होते हुए स्वीडन में शरह अमवात बहुत ज़्यादा है। हर 1 लाख लोगों में से तकरीबन 9 लोगों की अमवात हुई, जो कि अमेरिका में 1 लाख में से तकरीबन 7 है। यानी स्वीडन में अमवात की शरह अमेरिका से ज़्यादा है। मगर इटली, जहां दुनिया की सबसे ज़्यादा हलाकतों की शरह है, उससे कम है। इटली में 1 लाख में से 33 लोग हलाक हो जाते हैं और जो हलाकतें स्वीडन में हुई हैं उनमें आधे से ज़्यादा ओल्ड एज होम में बुजुर्गों की हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वीडन में सबसे ज़्यादा इक़दामात का मुतालबा किया है और हज़ारों स्वीडिश साइंसदानों की एक तंजीम ने भी एक पिटीशन साइन की है, जिसमें कहा गया है कि स्वीडिश हुकूमत की हालिया पॉलिसी से मजीद अमवात होंगी। नकादों का ख्याल है कि स्वीडन इस वक्त एक हाई रिस्क तजुर्बे में फंस चुका है, मगर स्वीडिश हुकूमत का ख्याल है कि उन्होंने अपनी पॉलिसी से कोरोना के खिलाफ सही तवाज़ुन तलाश कर लिया है। मगर जो भी हो, आने वाले वक्तों में स्वीडन की मिसाल दुनिया के लिए एक सबक बनेगी कि कोरोना से लड़ने का बेहतरीन तरीका क्या है।